मूलतः वेदांत के अधिकारी हैं। असल में तो मनुष्य जन्म का प्रयोजन ही यही है। यही तन कर फल विषय न भाई। देखो गीता में भगवान ने ऐसा कहा, अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। बोले ये लोक आपको मिल गया है, कैसे मिला इस पर बहुत ज़्यादा मीमांसा न भी करो तो न करो, लेकिन इस लोक का दो स्वभाव है, एक तो अनित्यम है, दूसरा असुखम है। तो बोले महाराज क्या करें फिर? भजस्व माम, अपने कर्म से भी मेरा ही भजन करो। भजन और कर्म का परस्पर विरोध नहीं है, है ना। कई बार हम बोलते हैं भजन करो, तो अब बोले काम इतना है भजन करें, कैसे भजन करें? कर्म से ही भजन करो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से उस प्रभु की अर्चना करो। वो हो सकता है अगर हम अर्चना का भाव लेकर के कर्म करते हैं, आराधना का भाव लेकर के कर्म करते हैं, तो वह कर्म भजन है। लेकिन करो भजन, कर्म मत करो, कर्म तो बांधेगा। कहते हैं ऐसी बातें कही हैं जीवन को हरा भरा करने वाली। तो बोलते हैं कैसा करो? ये लोक मिला है, यह मनुष्य शरीर मिला है, ये तो असुखम है, इसका एक ही प्रयोजन है। और जब वही प्रयोजन है तो हम सभी लोग मूलतः अधिकारी हैं, बीज रूप से अधिकारी हैं, लेकिन उसको निखारने की आवश्यकता है। सोना ही सोना है। आप प्रक्रिया से, प्रोसेस से चांदी को सोना नहीं बनाओगे, तांबे को सोना नहीं बनाओगे। वो तो सोना है, लेकिन प्रक्रिया से उसमें निखार आ गया और वो आभूषण के लायक हो गया। तो लोगों के गले में, हाथ में सजता है, महाराजाओं के मुकुट में, उनके सिर पर विराजता है। देखो, तो आदमी भी लोगों के सिर पर विराज सकता है, ऐसी क्या बात है? निखारने की जरूरत है। प्रक्रिया क्या है? क्या बोलते हैं? अधिगत अखिल वेदार्थ। ये पहली बात है कि आप वेद का अभिप्राय तो समझ ही लो। अधिगत अखिल वेदार्थ। अब ये जो हमारे आचार्य लोग हैं इस पर बड़ा जोर देते हैं, और ये जो पहली शर्त रखी है तो इसी शर्त में तो 99% लोग तो फेल हो गए। 99 कम बोला मैंने, क्योंकि वो तो बहुनाम नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कहा है, हजारों में कश्चित एक वचन है। तो अधिगत अखिल वेदार्थ है, ये ऐसी शर्त रख दी कि अखिल वेदार्थ, वेद के अर्थ को प्राप्त कर लो। और कैसे प्राप्त कर लें? विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, विधि पूर्वक वेद और वेदांग का अध्ययन करके। तो वेदांग के ऊपर चर्चा छोड़ी थी मैंने, 6 वेदांग बताए थे। शिक्षा, कल्प, तुम बोलते नहीं भाई, क्या बात है? शिक्षा, कल्प, तो इसमें छंद शब्द थोड़ा सा रह गया था। बाकी तो मैंने संक्षेप में संकेत मात्र कर दिया है। छंद की व्युत्पत्ति होती है छादना छंद।
तो एक तो अंग्रेजी में इसका लोग अनुवाद करते हैं मीटर्स। तो माने ये है कि काव्य में जो गेयता है उसी को प्रायः हम लोग छंद समझते हैं, है ना। गेयता, कविता में गायन करने की योग्यता हो तो लोग उसको छंदबद्ध समझते हैं। लेकिन छंद का एक आध्यात्मिक तात्पर्य भी है। छादनात् छंदः, तो हर मंत्र का, वैदिक मंत्र का एक खास छंद होता है, विशेष छंद होता है। जैसे गायत्री छंद है, इसलिए उस मंत्र को गायत्री बोलते हैं, है ना। देखो, तो जैसे नमः शिवाय, इसमें पंक्ति छंद है, पंक्तिस् छंदः। तो उसी छंद में, उस छंद का एक विशेष उच्चारण है, उस छंद की उच्चारण की एक विशेष लयता है, उस लय में उसको उच्चारण करना है। तो उस लय में उच्चारण करने से उस मंत्र में जो छिपा हुआ देव है वो प्रकट होता है। ठीक है। छादनात् छंदः, छंद क्या वस्तु है? जो अपने भीतर देवता को छिपाए हुए है, ऐसा। तो जब अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण आदि करते हैं लोग, तो फिर वो सीखते हैं उस छंद को विशेष रूप से, और फिर न्यास आदि पूर्वक छंद का ठीक ठीक ज्ञान करके फिर उच्चारण करते हैं, और तब देव दर्शन होता है। देव दर्शन कल्पना नहीं है, देव दर्शन तो एक यथार्थ है। तो छंद की ये महिमा है। देखो, तो ये 6 वेदांग हो गए, 4 वेद हो गए। बोले कि विधिवत अधीत। इसको ठीक से, विधिवत का अभिप्राय है गुरुमुख से श्रवण करें, और गुरुमुख से विनय पूर्वक। गुरु से श्रवण करना, उसमें फीस हेतु नहीं होती है, हाँ, उसमें विनय हेतु है। अगर आप कहीं फीस भी देते हो तो भी विनय को मत छोड़ना, क्योंकि फीस से गुरु के चित्त में कोई वात्सल्य भाव प्रकट नहीं होता। जब हमारा व्यवहार विनीत व्यवहार होता है, तब गुरु के चित्त में हमारे प्रति प्रीति का उदय होता है, वात्सल्य का उदय होता है। और वात्सल्य एक बार चित्त में आ गया तो फिर जो कुछ भी गूढ़ से गूढ़ बात है वो स्वयं प्रकट होने लगती है। जिसके प्रति मन में वात्सल्य भाव आता है तो हम चाहते हैं कि उसका भला हो, है ना। हम चाहते हैं कि कुछ उससे रह न जाए। इसीलिए श्रवण में एक सबसे बड़ा प्रतिबंध है अविनय। बहुत बड़ा प्रतिबंध है ये। अविनीत व्यक्ति गुरु के ज्ञान को ही कुंठित कर देता है ना। देखो, आप अपने मित्र से भी कई बार वो बात नहीं कहना चाहते जो आप कहना चाहते हो। क्यों नहीं कहना चाहते? वो सुनता नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक बार 2 बार हो गया, तीसरी बार आप कहना बंद कर देते हो। आपके मन में आता है कि ये इसके भले की बात है, कहना चाहिए, लेकिन आपको कौन रोकता है? उसका जो तिरस्कार है वो आपको बिना कहे रोक देता है। तो इसलिए विधिवत माने क्या हुआ? गुरुमुख से सुने, विनय पूर्वक सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने। विद्या विनयेन शोभते, है ना। तो देखो, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अधिगत अखिल वेदार्थः।
तो विधिवत अध्ययन किया तो वेद क्या कहना चाहता है यह बात मुझे प्राप्त हो गई, समझ में आ गई। तो यहाँ पूर्व पक्ष ने कहा कि महाराज जब उसको अखिल वेद का अर्थ प्राप्त हो गया तो अब शेष क्या है, अब उसको जिज्ञासा की जरूरत क्या है। तो इसलिए एक शब्द डाला बीच में, आपाततः, किताब में आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। आपाततः क्या हुआ, माने मोटा मोटा ज्ञान हो गया, थोड़ा भीग गए आप, सिंचाई पूरी नहीं हुई। जैसे बरसात होती है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो तो किसानी जिसने की होगी, हमने करवाई है, किसानी की भी है, मेहनत भी करी है, तो थोड़ी थोड़ी बरसात से तो खेती तो थोड़ी बहुत जी जाती है, लेकिन उससे होता नहीं, सिंचाई करनी पड़ती है, पूरा पानी लगाना पड़ता है खेत में। तो आपाततः माने क्या थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा। तो हमारे वेदांत संप्रदाय में ये माना गया कि जो सत्संग है, जो हम समाज में सत्संग करते रहते हैं, उससे समझ बढ़ती है, ज्ञान होता है, लेकिन कैसा ज्ञान होता है, आपाततः, ये ध्यान रखना। कभी भी उसको ज्ञान का हेतु नहीं माना गया, आपातत ज्ञान का हेतु माना गया। हमारे मिशन के पुराने लोग बैठे हैं तो कहेंगे बाबा इतने यज्ञ हुए वो इतने यज्ञ हुए, स्टडी ग्रुप हुआ, वो सब होने से आपातत ज्ञान प्राप्त होता है, और आपातत ज्ञान जिज्ञासा का हेतु है, ज्ञान का हेतु नहीं है। तो अब क्या करें, बोलना ही पड़ता है, और विद्यार्थी लोग हैं तो यहाँ तो जरूर बोलेंगे। मैं तो यज्ञ में भी बोल देता हूँ, तो अब यहाँ तो बोलना ही बोलना है। आप समझते होंगे यज्ञ में मैं बहुत थोड़ी हल्की, बिल्कुल हल्की नहीं, केवल भाषा थोड़ा उर्दू बीच में आ जाता है और कुछ नहीं। अब क्या था, अपने लिए भी बोलते हैं ना, मेरे भीतर का भी श्रोता तृप्त होना चाहिए, अर्धांश में हम भी तो श्रोता है ना। तो आपातत ज्ञान हुआ। बोले महाराज तो हम तो वेदार्थ, क्या हमें वेदार्थ आता ही नहीं, वेदांत पढ़ते ही नहीं हम तो, वेद वेदांग तो कैसे। इसलिए देखो इसका दो कारण है। एक तो लिखा उन्होंने अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा। बहुत से ऐसे जिज्ञासु हुए हमारे इतिहास में जिन्होंने वेद का दर्शन भी नहीं किया और जिज्ञासु हुए, तीव्र जिज्ञासु हुए। उन लोगों से बेहतर जिज्ञासु हुए जिन लोगों ने वेद पढ़ा है। तो उसकी संगति कैसी लगाई जाए, तो बोले अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा। क्योंकि हमारे दर्शन में जीवन एक सतत वस्तु है। जीवन कोई देह से आरंभ होके देह में अंत हो गया सो नहीं। देह तो जीवन धारा में एक घाट है, एक पड़ाव है। जीवन की धारा बह रही है अनादिकाल से, उसमें पता नहीं कितने देह आए और चले गए। तो किसी भी जीवन में जो भी हमने अपने लिए आध्यात्मिक संपत्ति जुटाई है, स्वभाव जुटाया है, वह स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता। क्षय जरूर होगा, भोग से नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए आखिरी श्वास तक अर्जन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। वो कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। ये शब्द देखना, बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व देह में जो आपने प्राप्त किया था, उस बुद्धि का इस देह में संयोग हो जाता है।
और यह एक ऐसी ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें कभी कोई फेलियर नहीं होता। इस व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। तो मानवकृत व्यवस्था में दोष ही दोष होते हैं, विकार आते रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय शाश्वत व्यवस्था में दोष नहीं होता, त्रुटि नहीं होती। तो लभते पौर्वदेहिकम, इसलिए लिखा यह जन्मनि अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। तो जो तो जिज्ञासु हस्तामलकाचार्य की तरह, आपने सुना होगा कथा, शंकराचार्य जी गए उनके पास, देखा है बड़ा गुमसुम लेकिन प्रसन्न व्यक्ति बैठा है, छोटा बालक। तो पिता से उनके पूछा ये कौन है? बोले महाराज ये आप ही के लायक हैं। ये किधर भी इनकी रुचि नहीं है, कुछ मेंटली हैंडीकैप्ड लगते हैं, इसलिए आप इनको सांदीपनी में ले जाओ। कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि जो दुनिया से डिस्कार्डेड है ना, वो सांदीपनी के ही योग्य है। बड़ा मुश्किल है भाई। इसलिए दुनिया में अपने निर्णय का समर्थन मत ढूंढना, वहाँ तो कभी समर्थन मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। समर्थन लेना ही है तो शास्त्र का लो। शास्त्र में वो तथाकथित अंधी दौड़ को गाली दी गई है। बोले अंधे नैवनीयमाना यथांधा याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती मूर्खा है इत्यर्थ। और शास्त्र से समर्थन लो कि आपने जो निर्णय लिया जीवन के विषय में, वो शास्त्र क्या कहता है उस विषय में। जो स्वयं मूर्ख है वो आपके विषय में क्या निर्णय दे सकते हैं? स्वयं अंधा, तो ऐसा नहीं। तो वो बोले हस्तामलकाचार्य से कि कस्तम, अरे भाई आप कौन हो? तो पहला श्लोक आया, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा। अब क्या बात है, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। शंकराचार्य जी ने कहा चलो भाई मेरे ही पास चलो। ये तुम सचमुच में हमारे लायक हो। उनके पिताजी को कहा धन्यवाद। और वो 4 प्रधान शिष्यों में से एक प्रधान शिष्य हुए। उन्होंने कब अधिगत अखिल वेदार्थ कब किया? जन्मांतरे वा। कुछ लोगों ने अस्मिन् जन्मनि, कुछ लोगों ने इस जन्म में किया। बोले महाराज हमारे साथ तो दोनों ही नहीं दिखता है। न जन्मांतरे न अस्मिन् जन्मनि। अब हमारा क्या होगा? बोले आप यहाँ आए हो ना, तो इसका मतलब है कि कुछ पीछे जरूर होगा। देखो वेदार्थ ग्रहण का क्या अभिप्राय है? वेदार्थ ग्रहण का अभिप्राय है कर्म के संबंध में वेद का अभिप्राय क्या है इसको समझ लेना, बस। जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है, उसका नाम है कर्म। हर व्यक्ति सतत प्रयत्न कर रहा है। आप बैठते हो वो भी प्रयत्न, खड़े होते हो तो भी, सुनते हो तो भी, बोलते हो तो भी, खाते हो तो भी। माने जीवन में जहाँ तक चेष्टा का प्रश्न है, प्रयत्न का प्रश्न है, वो तो निरंतर हो रहा है और करना ही है। नहीं कक्षित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। तो भगवान ने कहा देखो जी, जीवन माने चेष्टा। बोले अब ये चेष्टा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या?
अब बाकी लोग चेष्टा शुरू करें। ये चेष्टा नहीं कर रहे माने क्या? बाकी लोग अब विमान बनावें, हमारे यहाँ विमान बोलते हैं उसको, है ना, राम नाम। हाँ, उसके लिए बाकी लोग चेष्टा करते हैं बहुत। फिर जीवन तो चेष्टा का नाम है। नहीं नहीं, अभी जी रहा है। क्यों? आँख चल रही है, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है। देखो, चेष्टा का नाम तो जीवन है। तो कर्म तो निरंतर हो रहा है, प्रयत्न तो हो रहा है। इस जीवन के इस सबसे प्रमुख घटक को कैसे लक्ष्यानुकूल बनाया जाए, कैसे इसको अपने जीवन के उत्थान का साधन बनाया जाए, यह वेद ने सिखाया। और इसको जिसने सीख लिया, कर्म विद्या जिसने सीखी, समझ ली, उसको बोलते हैं अधिगत अखिल वेदार्थ। ये जो लौकिक विद्याएं हैं, पदार्थ संबंधी विद्याएं हैं, ये कर्म नहीं सिखाती, इसलिए जीवन नहीं सिखाती। कर्म शेष है, वो कर्म नहीं है, शेषी कर्म है। और सारी बाकी विद्याएं कर्म शेष हैं। शेष शेषी संबंध होता है वेदांत में एक। शेषी माने जिसके लिए, शेष माने जो। जैसे पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करें तो उससे क्या करेंगे? हमारे कर्म का तरीका